अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ प्रोफेसर नुमान अहमद। आज के सेशन में हम बात करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से। फ़र्स्ट ईयर 2023 के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के पेपर की। फ़र्स्ट ईयर के इंग्लिश पेपर प्रेजेंटेशन का क्या तरीक़ेकार होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हाईएस्ट नंबर लेने के लिए पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अहमियत रखती है। तो बग़ैर किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है बच्चों को, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने उसका सेक्शन लिखना है। सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस आपके होते हैं चैप्टर्स के, प्लेस के और पोएम्स के। जिस तरह इस पेज के ऊपर सेक्शन 1 लिखा है उसके अपर एंड लोअर साइड पे ऊपर और नीचे अंडरलाइंस किए हुए हैं। इसी तरह आपने अंडरलाइन करने हैं और साइडों पे दोनों तरफ आपने हाशिया लगाने हैं। इसके लिए आपने ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करना है, कट वाला मार्कर सबसे बेस्ट रहेगा। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के साथ लिखा होता है अटैम्प्ट द 6 क्वेश्चन। अटैम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन के साथ ही आपने चैप्टर्स नीचे ब्रैकेट में लिख देना है। ये भी प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन के बाद आपने उस क्वेश्चन को लिखना है जो आपने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 सॉल्व करने वाले हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 और आगे ब्रैकेट में पार्ट 4 लिख देना है। और ये रोमन काउंटिंग में लिखा है तो आपने भी रोमन काउंटिंग का ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो व्हाट वाज द जॉब ऑफ द वुमेन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट में आपने क्वेश्चन लिखना है। अगर लेंथी हुआ तो आप 2-3 अल्फाज शुरू वाले और उसके बाद डॉटेड लाइन यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद फिर आखिरी वर्ड यूज़ कर लें। इसके बाद आपने आंसर लिखना है। आंसर के नीचे भी अंडरलाइन करना है और क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखे इसके नीचे भी अंडरलाइन करना है। इसके बाद आपने आंसर लिखना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे इस पेज के ऊपर आंसर लिखा है, आंसर जहाँ पे ख़त्म होगा उसी के नीचे आपने अंडरलाइन लगाना है, जिसे हम एंडिंग लाइन बोलते हैं। एंडिंग लाइन लाजमी आपने यूज़ करनी है ताकि चेक करने वाले को आइडिया हो जाए कि इस स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन के पहले पार्ट में जिसमें चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे चैप्टर आपके नॉर्मा वाला हो गया, क्लियरिंग इन द स्काई हो गया, सारे क्वेश्चन आपने इसी तरह सोल्व करने हैं जिस मेथड में मैंने आपको ये एक क्वेश्चन सैंपल के तौर पर सोल्व करके दिखाया हुआ है। कम से कम 6 क्वेश्चन लाजमी सोल्व करके आने और इसी मेथड से सोल्व करें जिस मेथड से ये एक क्वेश्चन सोल्व हुआ है। जी, चैप्टर्स के बाद बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे हिस्से की, जिसमें हम प्लेस के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसी तरह जैसे लास्ट टाइम आपने चैप्टर के क्वेश्चन के लिए प्रेजेंटेशन बनाई थी, उसी प्रेजेंटेशन के साथ आपने इसको भी फॉलो करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। इसको लिखने के बाद आपने देखा होगा ये जो मैंने लिखा है अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, इसके साइडों पे लेफ़्ट और राइट साइड पे मैंने बुलेट्स बनाए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के बुलेट्स भी बना सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दिया हुआ है लिंक में कि बुलेट्स की काइंड्स कितनी होती हैं। इसके बाद आपने ब्रैकेट में प्लेस लिखना है क्योंकि ये प्लेस के क्वेश्चन हैं। सेम वही पैटर्न होगा जो पिछले पेज पे पैटर्न बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जोन सा सोल्व करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करना है तो रोमन काउंटिंग में क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी रोमन काउंटिंग में 1 लिखा जाता है। वाई कुड नॉट गर्ल डिस्क्राइब द किलर। इसका आपने आंसर नीचे लिखना है। आंसर एक लाइन छोड़ के आंसर लिखना है और आंसर के नीचे वाली लाइन पर आपने अंडरलाइन लगाना है। जितने भी आपने अंडरलाइन लगाने हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर के नीचे, आंसर के नीचे, ये आपने नीचे वाली लाइन पर लगाना है। उसी लाइन के ऊपर अगर आप लगाएंगे तो आपके जो वर्ड्स हैं उसके ऊपर क्रॉस हो सकता है। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर के ऊपर ही अंडरलाइन लगा देता तो ऐसा फील होगा जैसे कि जो हमने वर्ड लिखा है उसी को हमने लाइन लगा के क्रॉस किया हुआ है। तो आपने अंडरलाइन के लिए उसके नीचे वाली लाइन को यूज़ करना है। उसके बाद आंसर जो है वो आपने उसके नीचे वाली लाइन पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर इस पेज पर लिखा हुआ पहले पेज पर आंसर, उसके नीचे वाली लाइन पर अंडरलाइन लगाया और अंडरलाइन के नीचे वाली लाइन पे आपने आंसर लिखना शुरू कर देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ड्यू टू हैवी रेन एंड डार्कनेस ऑफ नाइट शी कुड नॉट डिस्क्राइब द किलर। आंसर लिखने के बाद आपने जहाँ पे आंसर ख़त्म हो गया, सेम प्रोसीजर जो पीछे हमने किया है, नीचे आपने जहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होगा वहाँ पे अंडरलाइन लगा देनी है, यानी कि एंडिंग लाइन लगा देनी है। एंडिंग लाइन लगाने के बाद इसी पैटर्न से अगला क्वेश्चन स्टार्ट करना है। प्लेस का भी यही पैटर्न होगा, चैप्टर्स के क्वेश्चन का भी यही पैटर्न होगा और इसके साथ ही अगले पेज पे आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपके राइट साइड पे जो पेज है यहाँ पे पोएम्स के क्वेश्चन का भी यही पैटर्न होगा जो हमने पीछे चैप्टर में और प्ले में आपने पैटर्न बनाया। सेम एज पैटर्न आपने पोएम में बनाना है। अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, क्योंकि पोएम्स के 4 क्वेश्चन करने हैं और प्लेस के आपने 5 क्वेश्चन करने हैं और चैप्टर के 6 क्वेश्चन करने हैं। तो प्लेस में अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन लिखकर साइड पे बुलेट्स लगाने हैं, नीचे ब्रैकेट में पोएम्स लिखना है और नीचे वही तरीक़ेकार से आपने आंसर और क्वेश्चन लिखने हैं। जी, आगे चलते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है स्टोरी की। स्टोरी का पैटर्न आपने बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही केयरफुली आपने बनाना है। यहाँ पे सेक्शन सेकंड स्टार्ट हो जाता है आपका। सेक्शन 2 ऊपर लिखना है जैसे हमने सेक्शन 1 लिखा था सबसे पहले पेज पे।
क्वेश्चन के लिए। तो सेक्शन 2 के ऊपर नीचे अंडरलाइन लगाने के बाद डबल लाइन लगानी है और क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है, उसके नीचे भी डबल लाइन। उसके बाद राइट अ स्टोरी, आपने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, जस्ट राइट अ स्टोरी लिख देना और साइडों पे आपने बुलेट यूज़ करने लेफ्ट और राइट साइड पे। नीचे ग्रीडी डॉग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको ग्रीडी डॉग आ गई है, अगर उसका मोरल आया तो आप मोरल भी लिख सकते हैं, जैसे ग्रीड स्कर्स, तो मोरल लिख लिया या स्टोरी का नाम लिख लिया और उसके ऊपर और नीचे भी वही आपने अंडरलाइन यूज़ करनी जैसे आपने सेक्शन नंबर 1 और 2 में यूज़ की थी। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर पेज के, जैसे सेक्शन नंबर 2 में मैंने अंडरलाइन ऊपर और नीचे यूज़ की है, इसी तरह ग्रीड डॉग के ऊपर भी और नीचे भी आपने वही अंडरलाइन यूज़ करनी है। जी, हेडिंग बनाने के बाद ये आपके टाइटल की हेडिंग बन जाएगी। आपके स्टोरी का टाइटल ग्रीडी डॉग, उसकी हेडिंग बन गई। हेडिंग बनाने के बाद आपने स्टोरी को नोट करना है। सारी स्टोरी आपने ब्लू इंक से यूज़ करनी है, पेन से। अच्छा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम फाउंटेन पेन यूज़ करें या जेल पेन या बॉल पॉइंट या पॉइंटर। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि जिस पेन से बच्चों की राइटिंग बनती है अच्छी, वही पेन यूज़ करें। समटाइम्स बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी बॉल पॉइंट से राइटिंग अच्छी आती है, तो वो बॉल पॉइंट यूज़ करें। जो बच्चे कहते हैं हमारी जेल पेन से या इंक पेन से राइटिंग अच्छी आती है, तो वो जेल पेन या इंक पेन यूज़ करें, फाउंटेन पेन। और समटाइम्स कोई कहता है कि हमारी पॉइंटर से अच्छी आती है, तो वो पॉइंटर का इस्तेमाल करें। तो स्टोरी जब आपने रिकॉर्ड करनी है, इसमें आपने 3 से 4 लाइनों के बाद एक पैराग्राफ बना लेना, एक लाइन छोड़ के फिर अगला पैराग्राफ स्टार्ट करना है। यानी हर 3-3, 4-4 लाइनों के बाद अगला पैराग्राफ आपने स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लाइनें लगाई हुई हैं, जैसे ग्रीडी डॉग के नीचे 3 लाइनों में एक पैरा बना दिया, एक लाइन छोड़ के उसके नीचे फिर 3 लाइनों पर अगला पैराग्राफ, वो अगले पेज पे जा रहा है राइट साइड पे पेज पे। फिर इस तरह एक लाइन छोड़ के उसके सेकंड लास्ट वाला पैराग्राफ, फिर एक लाइन छोड़ के 3 लाइनों पर लास्ट पैराग्राफ। इस तरह आपने पैराग्राफ की फॉर्म में, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अगर आपके पैराग्राफ ज़्यादा हो गए हैं तो वो आप इसको कंजस्टेड करें, उसे कम करें। 2 और 3 पैराग्राफ इनफ होते हैं। इसके बाद आपने मोरल लिखना है, मोरल मार्कर से लिखना है और उसके नीचे भी अंडरलाइन मार्कर से लगानी है और कोशिश करें कट मार्कर का इस्तेमाल करने की। और इसके बाद आपने जो मोरल ऑफ द स्टोरी लिखना है, वो आपने पेन से लिखना है, ब्लू पेन से, और उसके जो इन्वर्टेड कॉमा है वो मार्कर से लगाने हैं और लास्ट पे एंडिंग लाइन। एंडिंग लाइन के बारे में बताता चलूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बुलेट्स हैं उसकी काफ़ी काइंड्स होती हैं, इसी तरह एंडिंग लाइन की भी काफ़ी काइंड्स होती हैं। मुख्तलिफ शेप्स की आप एंडिंग लाइन लगा सकते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन एक कंप्लीट होता है वहाँ पे। इस स्टोरी के लास्ट पे मैंने जो एंडिंग लाइन लगाई है वो पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। अब पिछले में सिंपल 2 लाइनें मैंने अटैच करके लगा दी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टार का यूज़ किया है। तो आप 2 से 3 स्टार भी सेंटर में लगा सकते हैं एंडिंग लाइन के, और सिंपल भी बना सकते हैं, जैसे इस एप्लीकेशन के लास्ट में मैंने एंडिंग लाइन बनाई है सिंपल वाली। आगे एप्लीकेशन आ गई। एप्लीकेशन या लेटर को आपने अगर रिकॉर्ड करना है तो उसकी प्रेजेंटेशन परफॉर्मा ये है कि आपने पर जैसे पीछे हमने क्वेश्चन नंबर लिखा था, सेम वैसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर लिखना है, नीचे डबल लाइन लगानी है। उसके बाद आपने टॉपिक लिखना है, किस टॉपिक पर क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे है राइट एनी एप्लीकेशन ऑन फ़ी कंसेशन, आपने फ़ी कंसेशन के ऊपर एप्लीकेशन लिखनी है। आंसर के नीचे अंडरलाइन, और उसके बाद आपने अपना टॉपिक स्टार्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन और लेटर के सबसे ऊपर वाला जो मेन आपका जिसको आप सेंड कर रहे हैं वो आपका हेडर आ जाता है। यहाँ पे हेडर आ गया द प्रिंसिपल एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ पे अक्सर बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि वो कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी वटेवर जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं उसका नाम लिख लेते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल लिखना है। क्यों? क्योंकि बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कॉलेज या फिर कुछ और नहीं आएगा, आपने एग्जामिनेशन हॉल ही लिखना है। और उसके बाद आपने सिटी की जगह ABC यूज़ करनी है। ये आपके स्कूल कॉलेजेस वाले भी आपको बताते होंगे कि जब भी आपने इम्तिहान में एग्जामिनेशन हॉल में आपने सॉल्व करना होता है एप्लीकेशन या लेटर, तो कमरा उर्दू में कमरा इम्तिहान और इंग्लिश में एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं। और शहर की जगह आपने अपना कोई प्रोमिनेंट शहर नहीं लिखना होता, बल्कि आपने ABC लिखना होता है। और लास्ट पे योर्स रॉबी डेंटली की जगह, आपके फरमाबरदार शागिर्द की जगह आपने उर्दू में या इंग्लिश में अल्फ़ाबेट डालने होते हैं XYZ। इसके बाद रिस्पेक्टेड सर आ जाएगा। कोशिश यही करें कि आप रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम का लफ्ज़ यूज़ करें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो डियर का यूज़ कर लेते हैं, डियर सर, डियर मैम, ये आपका बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा, तो इसको अक्सर वो क्रॉस कर देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है रिस्पेक्टेड का लफ्ज़ यूज़ करें, और इसके बाद आपने कोमा लगाना है। अच्छा, जब द प्रिंसिपल लिखना है इसके बाद कोमे का इस्तेमाल करना है, एग्जामिनेशन हॉल के बाद कोमे का इस्तेमाल करना है, और सिटी ABC के बाद फुल स्टॉप, और रिस्पेक्टेड सर के बाद कोमा आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपने हेडर की, और सैल्यूटेशन, जो रिस्पेक्टेड सर है इसे सैल्यूटेशन कहते हैं, ऊपर वाला जो है उसे हम हेड कहेंगे। हेड और सैल्यूटेशन दोनों आपने मार्कर से लिखना है। और इसी के नीचे वाली लाइन से आपने अपना जो आपकी एप्लीकेशन या लेटर का जो बॉडी है, यानी कि जो मेन टॉपिक है, वो आपने लिखना शुरू कर देना है। वो सारा पेन से लिखना है। और
अगले पेज पे आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट राइट साइड पे कुछ एप्लीकेशन हमारी बच गई थी, वो हम अगले पेज पे राइट साइड पे ले आए हैं। अब यहाँ पे आपने जहाँ एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपने वो लिखना होगा, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस। ये थैंक्स गिविंग वाला जो ये लाइंस है, ये आपने जब लास्ट में लिखनी है तो एक लाइन छोड़ के और नीचे एक अलग से पैराग्राफ बना के आपने ये लिखनी, जैसे यहाँ पे मैंने शो करवाया हुआ है। इसके बाद लास्ट पे आपने कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं, योर्स ओबीडेंटली, आपका फरमाबरदार शागिर्द, उर्दू में अगर लिखना हो तो, और XYZ आ जाएगा यहाँ पे। ये आपकी प्रेजेंटेशन होगी, परफॉर्मा होगा इसका एप्लीकेशन सॉल्व करने का। और लास्ट पे वही एंडिंग लाइन आपने यूज़ लाजमी करनी है, हर क्वेश्चन के एंड पे एंडिंग लाइन लगानी है। सिंपल भी लगा सकते हैं, बुलेट्स भी ऐड कर सकते हैं जी। इसके बाद आ जाता है जी हमारा अगला पार्ट, जिसमें हम पंक्चुएशन को सॉल्व करते हैं। आपको 1 से 2 लाइनें दी जाएंगी और उसमें हमने जो मिस्टेक्स होंगी उसको ठीक करना होगा। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि सर इसमें ग्रामर की या फिर स्पेलिंग की कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। इसमें कोई स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक नहीं होती, इसमें साइंस मिस्टेक होती हैं पंक्चुएशन में। जैसे कि कुछ स्पेलिंग के अल्फ़ाबेट कैपिटल आते हैं, कुछ के स्मॉल आते हैं, फर्स्ट कैपिटल। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि कैपिटल कौन से लिखने हैं, स्मॉल कौन से लिखने हैं, कोमा कहाँ पे आना है, फुल स्टॉप कहाँ पे आना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे यूज़ होगा और इन्वर्टेड कोमा कहाँ पे यूज़ होंगे। जितने भी हमारे डायलॉग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक लाइन है, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा, सेड के बाद हम आगे उसका डायलॉग शुरू हो रहा है तो सेड के बाद हम कोमा लगाएंगे और आगे इन्वर्टेड कोमा में हम लिखेंगे जो उसने कहा। जैसे यहाँ पे लिखा है, आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल, मैं अपने आप को सॉल्ट क्रिस्टल की तरह फील कर रहा हूँ, ये उसका डायलॉग है, इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है। अब इसके बाद वो मज़ीद अपना डायलॉग एक्सप्लेन कर रहा है तो ही सेड के बाद कोमा आएगा और फिर दोबारा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो जाएंगे और बाकी का डायलॉग हम लिख लेंगे इन्वर्टेड कोमा में। और लास्ट में आके मार्क्स पर क्वेश्चन ये लाइन कंप्लीट हो रही है, वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना और इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देना। अब इसमें मैंने 2 लफ्ज़ों के ऊपर अल्फ़ाबेट को कैपिटल किया हुआ, जैसे अर्थ का पहला लफ्ज़ कैपिटल है, मार्स का पहला लफ्ज़ कैपिटल है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे उनका पहला लफ्ज़ कैपिटल आएगा, कॉमन नाउन का पहला लफ्ज़ कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल आएगा। और इसके अलावा हर स्टेटमेंट सेंटेंस का पहला लफ्ज़ कैपिटल होगा। जहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है उसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर लाइन कंप्लीट नहीं हुई, हाफ लाइन है, उसके बाद आपने कोमा लगा देना है, लाइन कंप्लीट हो जाएगी, वहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगा देना है। पंक्चुएशन सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट बारी आती है पेरो वर्ड्स की। पेरो वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन का हेडिंग आपने सेम वैसे ही देनी जैसे अब तक आप क्वेश्चन के पीछे देते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट C मार्कर से लिखना है और इसके नीचे अंडरलाइन लगानी है। डबल लाइन्स लगाने के बाद नीचे टॉपिक लिखना है जिस टॉपिक पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पेरो वर्ड्स के लेफ़्ट और राइट साइड पे टॉपिक के आपने सेम वैसी बुलेट्स बनानी है जैसे पीछे आपने बनाई हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरो वर्ड्स जो होते हैं वो आते हैं कि आपको वर्ड दे दिया जाएगा और उसके सेंटेंस बनाने होंगे, और समटाइम्स फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में आते हैं। अगर फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में आए हैं तो आपने पूरा स्टेटमेंट फिल इन द ब्लैंक सेम पेन से लिखनी है और नीचे आपने ब्रैकेट में जो 2 ऑप्शंस दिए हैं वो भी पेन से लिखने हैं और फिल इन द ब्लैंक के अंदर आपने मार्कर से उसका आंसर लिखना है और जो 2 ऑप्शंस होंगी उसमें से जो सही ऑप्शन है उसको टिक कर देना है। जैसे इसमें मैंने पेज में आपके सामने स्क्रीन के शो हो रहा है, इस पेज पे मैंने आपको करके दिखाया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक के अंदर मार्कर से आंसर लिखा है और साथ उसे मार्कर से टिक किया हुआ है। जैसे शी इज़ अ काइंड एंड डैश लेडी और नीचे ऑप्शन है ह्यूमन और ह्यूमन। अब दोनों पेन से लिखना है और लाइन भी पेन से लिखनी है और आंसर जो ह्यूमन है वो मैंने मार्कर से लिखा है और टिक भी मार्कर से किया है। इसी पैटर्न से आपने ये करना है। और अगर सेंटेंस बनाने हों यानी कि वर्ड दे दें और कहें कि इसके आपने सेंटेंस बनाने हैं पेरो वर्ड्स के, तो आपने वर्ड मार्कर से लिखना है और सेंटेंस पेन से लिखना है। और यहाँ आपको सैम्पल के तौर पर मैंने 3 दिखाएँ करके सोल्व, लेकिन वहाँ पर पेपर में आपने 5 करने होंगे। लास्ट पे आपकी बारी आती है ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। आपको पैराग्राफ दिया जाएगा इंग्लिश का, चैप्टर में से आएगा और उसको आपने उर्दू में कन्वर्ट करना होगा। तो क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग देनी है, ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 होगा, नीचे अंडरलाइन लगानी है। इसके बाद आपने टॉपिक लिखना है ट्रांसलेट इनटू उर्दू और साइड पे सेम वैसे बुलेट्स लगाने हैं। और पूरा वर्ड अक्सर होते हैं बच्चे पूरा पैराग्राफ इंग्लिश का जो होता है वो लिख रहे होते हैं क्वेश्चन को, लेकिन पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप पैराग्राफ के शुरू के स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड्स लिख लें और लास्ट के 2-3 वर्ड्स लिख लें और सेंटर में आप डॉट लगा दें। ये भी ना करें तो भी आपका चल जाएगा क्योंकि एक ही पैरा होता है। अब इस तरह तब किया जाता है जब पैराग्राफ ज़्यादा हों। नीचे आपने आंसर की हेडिंग देनी है और नीचे अंडरलाइन लगानी है। डबल लाइन लगाने के बाद पेन से नीचे आपने उसका तर्जमा लिखना है। अब तर्जमा सारा पेन से लिखने के बाद नीचे आपने जहाँ पे पेपर कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे आपने एंडिंग लाइन लगानी है और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।
अल्लाह आप सबको कामयाब करे। जो बच्चे पेपर दे रहे हैं या देने वाले हैं या दे चुके हैं, सबको कामयाब करे। अल्लाह हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।